हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकिएक्टिसिस टॉपिक पर। इसकी डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कोजेस क्या होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी और इसका मैनेजमेंट और डायग्नोसिस क्या क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, इसकी फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। ब्रोंकिएक्टिसिस इज ए क्रॉनिक एंड परमानेंट डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूलस। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो ब्रोंकिएक्टिसिस होता है, ये क्या होता है। ये जो ब्रोंकाई पाई जाती है हमारे लंग्स के अंदर, यानी ब्रोंकाई, ये क्या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को ब्रोंकाई बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जब इन्फ्लामेशन कोज होता है, फॉरेजिन मतलब जो इन्फ्लामेशन कोज होता है किसी फॉरेजिन एजेंट के कारण या बैक्टीरिया वायरस के कारण, तो यहाँ क्या होता है, इन्फ्लामेशन कोज होता है ब्रोंकाई के अंदर। ये कहीं पर भी हो सकता है, ब्रोंकाई एंड ट्रिचिया के नीचे कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, या टर्मिनल ब्रोंकाई के अंदर हो सकता है, जिसे ब्रोंक्यूलस बोलते हैं ना। जो टर्मिनल ब्रोंकाई होती है उसे ब्रोंक्यूलस बोलते हैं, जहाँ से एल्वियोलाई जिससे क्या होती है, अटैच होती है। तो इसे एंड पोर्शन के ब्रोंकाई को इसे ब्रोंक्यूलस बोलते हैं। इसके अंदर भी इन्फ्लामेशन होता है। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। धीरे धीरे यहाँ पर फ्लूइड जमा होने लग जाता है। यानी फ्लूइड नहीं, सॉरी, म्यूकस क्या होता है, जमा होने लग जाता है, स्पुटम। धीरे धीरे यहाँ पर पूरी ये जो ब्रोंकाई होती है, इसके अंदर क्या हो जाता है, म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, ये जो वो ब्रोंकाई होती है, इसके अंदर डायलेशन होने लग जाता है। ये डायलेशन होने लग जाता है, और जो एयरवे का होता है, ये पैसेज होता है, एयरवे का जो पैसेज हो जाता है वो नैरो हो जाता है। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का पैसेज होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक वो नैरो हो जाता है, जिसके कारण ब्रीथिंग के अंदर क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो रेस्पिरेशन के अंदर प्रॉब्लम कोज करता है, ये म्यूकेशंस म्यूकेशन जो क्या हो जाता है यहाँ पर, और क्या करता है, ये ब्रोंकाई के ये शेप को क्या करता है, डिस्टर्बेट कर देता है। जो शेप होता है वो बिगड़ जाता है, उसको डिस्टॉर्ट हो जाता है। जैसे कि ये ब्रोंकाई होती है, ये ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की होती है, परंतु इसके अंदर ब्रोन ब्रोन ब्रोंचिएक्टिसिस के अंदर ये ऐसे इसका जो शेप होता है वो भी बिगड़ जाता है, और ये डायलेशन कोज हो जाता है इसके अंदर। And it developed due to complete obstruction by infections, inhalations of origin body। यानी कैसे होता है, और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन कोज करता है, किसके कारण, इन्फ्लामेशन के कारण, या इनके अंदर इन्फेक्शन होने के कारण, या और इनहेलेशन करने पर फॉरेजिन बॉडी जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, जो खिलौने होते हैं उनके खिलौनों को इनहेलेशन कर लेते हैं, खिलौनों को इनहेलेस कर लेते हैं। या किसी भी क्या था, जो कुछ भी जैसे कि पेन की निप्पल हो गया, उन्हें इनहेलेशन कर लिया। ये रूई के ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हें इनहेलेशन करने के कारण ये कोज होता है। कोजेज की बात करें तो फ्रेंड्स, यानी इटियोलॉजी की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण, यानी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है। वुपिंग कव जैसे कि पर्ट्यूसिस, जिसे पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, ये होता है बॉर्डेला पर्ट्यूसिस के कारण। ये क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, बॉर्डेला बॉर्डेला पर्ट्यूसिस के कारण ये कोज होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन होता है उसके अंदर वुप लाइक साउंड प्रोड्यूस होता है। ये बॉर्डेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया के कारण कोज होता है। यानी पर्ट्यूसिस का इन्फेक्शन होता है। ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। जैसे टीबी के पेशेंट के अंदर भी ये देखा जाता है। एन हिस्ट्री ऑफ ब्रोंचियल इन्फ्लामेशन फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, एंड ब्रोंचियल इन्फ्लामेशन की हिस्ट्री है प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक, यानी ब्रोंचिएक्टिसिस को ट्रीट नहीं किया गया, उसके कारण भी ये कोज हो सकता है। ब्रोंकाइटिक्सिस को ट्रीट नहीं किया करने पर भी ये कोज हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो फ्रेंड, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण, जो भी जैसे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण, यानी जो कोजेज होते हैं उनके कारण क्या करेंगे, ये क्या करें, डैमेज द ब्रोंकियल वॉल, एंड ब्रोंकियो वॉल को डैमेज करेंगे। यानी ये क्या, एंटीजन जब भी ये अंदर इनहेलेशन हो जाएंगे तो ये ब्रोंकियल वॉल में ट्रैप हो जाएंगे, और वहां पर क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। डैमेज करने से क्या होगा, वहां पर क्या एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा। यानी अब जब भी एंटीजन आएगा तो उसके प्रति हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। तो वहां पर एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, जिसके कारण ब्रोंकियल वॉल पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन कोज होगा। इन्फ्लामेशन के कारण क्या होगा, वहां पर स्वेलिंग होगी, और रिजल्ट के अंदर क्या होगा, रिजल्टिंग इन थिक स्पुटम दैट अल्टीमेटली ऑब्स्ट्रक्ट द
ब्रोंकाई एंड जिसके कारण हाइपर सिक्रेशन होगा स्पुटम का। वो कैसा हो जाएगा, वो वहां पर क्या ट्रैप करने के कारण एक्यूमुलेशन होने के कारण थिक हो जाएगा और क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट कोज करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगा किसके अंदर, ब्रोंकाई के अंदर। The wall of bronchi become permanent, dilate and distort और impairing mucociliary clinician। जो वॉल होगी वो ब्रोंकाई की वो परमानेंट डायलेट हो जाएगी और डिस्टॉर्ट हो जाएगी। डिस्टॉर्ट का मतलब उसका जो शेप हो जाता है वो बिगड़ जाएगा और इम्पेयरिंग हो जाएगी म्यूकोसिलियरली क्लीनेज। जो सीलिया होती है प्रेजेंट है, एक सीलिया क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारे इनसे ब्रोंकाई के अंदर। वो क्या करती है, ये सीलिया क्या करती है, जो स्पुटम होता है उसका मूवमेंट कराती है और रिमूव करती है हमारे एयरवे के अंदर रिमूव करवाती है, एयरवे से, है ना, उसे रिमूव कर देती है। और इम्पेयरिंग हो जाएगा, इसका फंक्शन भी क्या हो जाएगा, इम्पेयरिंग हो जाएगा जिसके कारण प्रॉपर क्लीनेंस नहीं होगा। इम्पेयरिंग म्यूकोसिलियरली क्लीनेंस एंड म्यूकस का क्लीनेंस नहीं होगा जिस ब्रोंकाई के अंदर। ये फिर क्या करेगा, द retention of secretions of obstructions cause the alveoli distilled। यानी जो रिटेंशन होगा वो सिक्रेशन का एक्यूमुलेशन होने के कारण वो ऑब्स्ट्रक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन कोज करने के कारण एल्वियोलाई डिस्टेल्ड हो जाएगी जिसके कारण हाइपोक्सेमिया देखा जाएगा। एल्वियोलाई क्या होती है, ये जो हमारा ब्रोंकाई होती है फ्रेंड्स, ये ब्रोंकाई होती है। ब्रोंकाई के एंड पोर्शन पर क्या पाई जाती है, एल्वियोलाई पाई जाती है। जो टर्मिनल ब्रोंकाई होती है वहां पर एल्वियोलाई पाई जाती है। ये इनके अंदर क्या होगा, ये डिस्टेल्ड हो जाएगी। यानी एल्वियोलाई क्या करती है, मेन एयर एक्सचेंज, जो एयर का एक्सचेंज होता है मेन यहीं पर होता है। यहाँ पर एल्वियल यानी कैपिलरली पाई जाती है, ब्लड कैपिलरली यानी वेसल्स कैपिलरली पाई जाती है। यहाँ पर मेन एक्सचेंज होता है गैस का, ये डिस्टेल्ड हो जाएगी जिसके कारण हाइपोक्सेमी होगा। हाइपोक्सेमी का मतलब होता है जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, लेक ऑफ ऑक्सीजन होगी, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी जिसके कारण हमारे टिश्यू को भी प्रॉपर ऑक्सीजन न मिलेगी जिसके कारण साइनोसिस कोज होगी। साइन एंड सिम्टम देख दो फ्रेंड, तो क्या था, परसिस्टेंट रिकरेंट कफ यानी लगातार और रिकरेंट बार बार कफ प्रोड्यूस होगा। फॉल स्मेलिंग एंड प्रोडक्टिव कफ होगा, यानी गंध आएगी, स्मेलिंग फॉल स्मेलिंग यानी गंध आएगी उसके अंदर, और प्रोडक्टिव कफ होगा। कोपियस म्यूकोप्यूरुलेंट स्पुटम यानी म्यूकस के साथ पस भी होगा, यानी येलो कलर का म्यूकस होगा, उसका स्पुटम कैसा होगा, येलो कलर का होगा। म्यूकोप्यूरुलेंट स्पुटम यानी ये म्यूकस के साथ क्या होगा, पस भी होगा उसके अंदर, यानी येलो कलर का स्पुटम होगा। फीवर होगा, जहाँ इन्फ्लामेशन कोज होता है फ्रेंड, फीवर का सिम्टम्स सो जरूर होता है, फीवर होता है। डिस्पीनिया होगा, डिस्पीनिया यानी डिफिकल्ट ऑफ ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्ट होगी। साइनोसिस होगा, साइनोसिस का मतलब फ्रेंड्स जो हमारी उंगलियां होती है हाथ और पैरों की, ये क्या हो जाएगी, ये ब्लू कलर की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने के कारण ये ब्लू कलर की हो जाएगी। एनोरेक्सिया कोज हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी उसे भूख न लगेगी पेशेंट को, और पुअर वेट गेन होगा, यानी भूख न लगने के कारण उसका वेट गेन भी पुअर होगा। और हिमोप्टाइसिस होगा, हिमोप्टाइसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स स्पुटम के साथ क्या होगा, अब ब्लड प्रेजेंट होगा। स्पुटम के साथ क्या होगा फ्रेंड्स, ब्लड प्रोड्यूस होगा, ब्लड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। स्पुटम विद ब्लड के साथ स्पुटम होगा, हिमोप्टाइसिस का मतलब। डायग्नोसिस इवैल्यूएशंस की बात करें तो फ्रेंड्स सबसे पहले वो जो हिस्ट्री कलेक्शंस करेंगे एंड फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शंस के अंदर क्या देखेंगे हम, उसकी मेडिकल एंड हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, हम फैमिली हिस्ट्री करेंगे कलेक्ट करेंगे। उसकी मेडिकल हिस्ट्री के अंदर देखेंगे पहले से किसी प्रकार का उनके उसके अंदर इन्फ्लामेशन तो एंड लंग्स का किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन तो नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशंस का हम उसके साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, एंड डिस्पीनिया तो नहीं हो रहा, साइनोसिस देखेंगे, एंड हाथों और उंगलियों के अंदर वो ब्लू कलर की तो नहीं है, वो चेक किया जाएगा। चेस्ट एक्सरे करेंगे, इसके अंदर क्या होगा, हमें शो होगा, चेस्ट एक्सरे के अंदर हमें शो होगा हनी कॉम्ब की तरह जो लंग्स होगा वो कैसे होगा, हनी कॉम्ब की तरह होगा। अफेक्टेड एरिया कैसा दिखाई देगा हमें, हनी कॉम्ब की तरह, यानी जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसकी तरह दिखाई देगा। ब्रोंकोस्कोपी ये क्या होता है, एक प्रोसीजर होती है, इसके अंदर एक ट्यूब, हमारे अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर एक ट्यूब डाली जाती है जिसके एंड पोर्शन में कैमरा लगा होता है जिसके द्वारा लंग्स का विजुअलाइजेशन किया जाता है। इसके द्वारा वो पार्ट का पता लगाया जाएगा कहाँ पर इन्फ्लामेशन कोज हो रहा है।
सीटी स्कैन करेंगे, ये भी इमेजिनिंग टेस्ट होता, और कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट की जाएगी, यानी जो स्पुटम होगा उसके अंदर उसका कल्चर करवाया जाएगा और किस बैक्टीरिया या किस कोज के कारण ये इन्फ्लेमेशन कोज हुआ उसका डिटेक्ट किया जाएगा। अब फ्रेंड मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट देंगे। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स देंगे जो बैक्टीरिया का क्या करेंगे, किल करेंगे। O2 थेरेपी देंगे क्योंकि साइनोसिस कोज हो रही है एंड इन डिफिकल्ट हो रही है ब्रीथिंग के अंदर, तो O2 थेरेपी देंगे। और म्यूकोलाइटिक्स ड्रग देंगे। म्यूकोलाइटिक ड्रग्स क्या करेगी, ये जो म्यूकस होता है उसे थिक करेगी एंड पतला करेगी ताकि आसानी से उसका रिमूवल किया जा सके। एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे जो कि फीवर को ट्रीट करेगी। ये और कंजेस्टेंट ड्रग देंगे, ये क्या करेगी, जो नेजल के अंदर कंजेस्टेंस हो रहा है उसे ट्रीट करेगी, यानी जो नेजल ऐसे भरा भरा सा लग रहा है उसे ट्रीट करेगी। फ्रेंड सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो फ्रेंड सेगमेंटल रिसेक्शंस किया जाता है, यानी ये सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। इसके अंदर इंसिजन लगाकर स्मॉल पार्ट रिमूव कर, जो अफेक्टेड स्मॉल पार्ट होता है उसे रिमूव कर लिया जाता है लंग्स के अंदर। एंड लोबोक्टोमी के अंदर क्या किया जाता है फ्रेंड्स, ये सेकेंड टाइप का सर्जिकल इंसिजन लगाया जाता है इसके अंदर भी, और अफेक्टेड लोब को रिमूव कर लिया जाता है। जो लंग्स होता है फ्रेंड्स, जैसे लंग्स होता है इसे इसे लॉब के अंदर डिवाइडेड किया जाता है। जो अफेक्टेड लॉब होता है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 3 लॉब होते हैं राइट लंग्स के अंदर एंड लेफ्ट लंग्स के अंदर 2 लॉब होते हैं। अगर जो लॉब अफेक्टेड होता है उसे रिमूव कर लिया जाता है। न्यूमोनेक्टमी के अंदर क्या किया जाता है, इसके रिमूव कर लिया जाए एंटायर लंग्स, यानी जो अफेक्टेड लंग्स होता है उसे रिमूव कर लिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स सर्जिकल मैनेजमेंट आप अपने मन से बना सकते हैं सिम्टम्स के अनुसार, जैसे कि O2 थेरेपी देना और जो प्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स है उन्हें देना और प्रॉपर न्यूट्रिशन देना पेशेंट को, उसके वाइटल साइंस को वो ऑब्जर्व करना एंड रिकॉर्ड करना वाइटल साइंस को। Thank you for watching this video friends. Please like and subscribe my YouTube channel and share this video with your friend. Thank you.